पेपर थर्ड आज हम शुरू करेंगे आपका डीएलएड फर्स्ट ईयर का, जिसमें पेपर है आपका पेडागोजी अक्रॉस द कैरिकुलम आईसीटी एंड एक्शन रिसर्च, पाठ्यचर्या के पार शिक्षण शास्त्र, आईसीटी तथा क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, इसके नाम से आपको दे रखा है। वही आपका 70 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। 30 मार्क्स की आपके क्या है, इंटरनल असेसमेंट रहेंगे। यूनिट फर्स्ट काफी लंबी यूनिट है, जिसमें आप पढ़ोगे फ्रेमवर्क फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग। 15 मार्क्स की है, जिसमें आप लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्कूल्स, क्लासरूम एंड लर्निंग प्रोसेस, प्लानिंग फॉर टीचिंग, की कंसिडरेशन इन प्लानिंग, की कंसिडरेशन ऑफ प्लानिंग 2, की कंसिडरेशन ऑफ प्लानिंग 3, ये आप पढ़ोगे फर्स्ट यूनिट। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट यूनिट। हर बार की तरह वही 5 यूनिट इसमें है। फर्स्ट यूनिट 15 मार्क्स की, सेकंड भी 15 मार्क्स की, थर्ड यूनिट रहेगी आपकी 10 मार्क्स की, फोर्थ यूनिट 15 मार्क्स की, फिफ्थ यूनिट 15 मार्क्स की। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट निकाल लीजिए आप, लर्निंग फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, जिसमें आपका रहेगा लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट, क्लासरूम स्पेस कैसा होना चाहिए, लेबोरेटरी, रिसोर्स रूम, लाइब्रेरी, आउटडोर स्पेसिस, आइडिया ऑफ बिल्डिंग आर लर्निंग एड। ठीक है, कि विद्यालय के संदर्भ में अधिगम वातावरण का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। अधिगम वातावरण को प्रभावित करने में आपकी कक्षा कक्ष यानी कि आपके क्लासरूम का, आपकी लेबोरेटरी का, आपके जितने भी रिसोर्स रूम हैं, आपकी लाइब्रेरी का और आपके बाहरी जो प्लेसेस है उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कि आपके लर्निंग एनवायरनमेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इन चीज़ों का क्या रोल है, ये चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है भाई? अगर हम स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लर्निंग एनवायरनमेंट का अभिप्राय स्कूल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अर्थात जो हमारी क्लासरूम है या जितने भी रिसोर्स रूम है, स्कूल की बिल्डिंग है हमारी, जितनी भी लेबोरेटरीज हैं स्कूल में, जितने भी चीज़ें यहाँ पर, जितने भी टूल उपकरण वगैरह रखे हुए हैं, जो भी लाइब्रेरीज हैं, पुस्तक हैं, क्लासरूम की सजावट, बेंच, डेस्क, बोर्ड, चाक आदि सारी की सारी सामग्री, सारे के सारे टूल इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट का अभिप्राय टीचर द्वारा टीचिंग हेतु जो भी सिस्टमैटिक तरीके से व्यवस्था की जाती है, जिसके माध्यम से हम बच्चे को क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। ठीक है, जिससे हमारी क्या है, टीचिंग इफेक्टिव बन सके। लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है, अगर हम सीधे शब्दों में देखें तो लर्निंग एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जहां पर बैठकर एक टीचर अपने स्टूडेंट को क्या देता है, नॉलेज देता है, और बच्चे क्या करते हैं, उस एनवायरनमेंट में रहकर उस नॉलेज को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें टीचर और अध्यापक का इंटरेक्शन होता है। जैसे आप लोग मेरे से क्या कर रहे हो, अभी इंटरेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों के साथ मेरी बातचीत भी होती है, हम तर्क वितर्क भी करते हैं, क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से जो क्लास का इन्वायरमेंट है, लर्निंग इन्वायरमेंट है, वो हमें क्या करता है, इफेक्ट डालता है। ये क्या है, लर्निंग इन्वायरमेंट से ही हमें क्या मोटिवेशन मिलता है कि विद्यार्थी के सीखने के पीछे उसकी इच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, हमारे स्कूल का या हमारी क्लास का वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर टीचर अपने ज्ञान का प्रसारण करता है और बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। अब इसको प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से साधन आते हैं? सबसे पहले बात आती है हमारे क्लासरूम की, कि किस प्रकार वो हमारी टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने में हमारी सहायता करता है। Important factor in education. A school plant includes a school building with superior lighting, attractive doors, comfortable seating, useful facilities such as library, multi-purpose room, functional playgrounds, classrooms with chalkboards and bulletin boards, laboratories with work areas, sinks, filling and storage facilities, etc.
A good school plan acts as a learning center. It provides opportunity for children to think together, to plan constructive programs, to study a real Pen. problem, etc. A school cannot be put up anywhere and everywhere. For establishing an ideal school plan, planning is necessary. The planning होते हैं और आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वहाँ पर की जाती है, ठीक है। सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो क्लासरूम में की जाती हैं। अब क्लासरूम क्या है, क्लासरूम का इन्वायरमेंट हमें लर्निंग के अकॉर्डिंग बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, यानी कि ये सबसे पहले तो ये करें कि अगर मान लो कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं तो एक क्लास का शोर दूसरी क्लास में नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जो क्लासरूम है वो खुला होना चाहिए, हवादार और पर्याप्त रोशनी उसमें आनी चाहिए। बच्चों के बैठने के लिए बेंच होने चाहिए। क्लासरूम में क्या है, अच्छे अच्छे पिक्चर्स या चित्र लगे होने चाहिए। दीवारों का कलर भी सुंदर होना चाहिए। अनुशासनशीलता को फॉलो करना चाहिए। चाक बोर्ड, डस्टर और सारी चीज़ें क्या है, सही तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए आपकी किसमें, एक क्लासरूम में, ठीक है। इससे क्या होएगा, आपको जब सारी चीज़ें अवेलेबल है तो आपको पढ़ने में क्या है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पढ़िए लेबोरेटरी। कि प्रयोगशाला लेबोरेटरीज क्या होती है, तो आपकी टीचिंग लर्निंग में लेबोरेटरीज का भी क्या होता है, विशेष महत्व होता है। क्योंकि साइंस के जो भी एक्सपेरिमेंट है, आप जब थ्योरेटिकल पढ़ते तो वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होते, लेकिन वही एक्सपेरिमेंट जब आप उसको लैब में जाके प्रयोग करते हो तो उससे क्या है, वो आपको ईजिली क्या हो जाते हैं, अंडरस्टैंड हो जाते हैं। तो अब जो लेबोरेटरीज है उसको किस तरह से हमें बनाना है, तो ये जो लेबोरेटरीज है इन्होंने बताया है कि कक्षा कक्ष से पर्याप्त दूरी पर बनाई जानी चाहिए और यहाँ पर क्या है, रोशनी होनी चाहिए, ठीक है। अब तो क्या हो गया है कि जो लेबोरेटरीज हैं वो स्कूल में क्या है, ग्राउंड फ्लोर पर बनाई जाने लगी है। और इसमें लेबोरेटरीज में क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो इनकी जो स्मेल होती है वो हमें परेशान करती है, तो हमें एग्जॉस्ट फैन भी इसके अंदर लगाने चाहिए। जो लाइटिंग है उसका उचित मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। और जो भी छात्र है जिनको वहाँ पर क्या कराया जाना है, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट कराए जाने हैं, उनको इस तरीके से समझा जिससे बच्चा क्या है, इजीली उनको क्या कर सके, सफलतापूर्वक सीख सके। एक होता है रिसोर्स रूम। रिसोर्स रूम क्या होता है, इसका उपयोग मनुष्य अपने लाभ के लिए करता है। कोई इसमें क्या क्या है, हमारे संसाधन, वे संसाधन होते हैं जिसमें मनुष्य लाभप्रद उपयोग के बारे में पढ़ना। प्रीति एक बार इसको। संसाधन कक्ष ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने लाभ के लिए करता है। कोई वस्तु प्रकृति में हो सकता है हमेशा मौजूद रही हो, लेकिन वह संसाधन तब बनती है जब मनुष्य को उसके लाभप्रद प्रयोग के बारे में ज्ञात होता है और वह उससे लाभ प्राप्त करना आरंभ करता है। जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बन जाते हैं। विद्यालय में भी कक्षा कक्ष में अनेक संसाधनों का प्रयोग, जैसे मानचित्र, मॉडल, चार्ट, चित्र, खिलौने, खेल का सामान व अन्य चीजें होती है, परंतु वे सभी हमेशा कक्ष में नहीं रखी जा सकती, क्योंकि एक तो वे कक्षा का स्थान घेरती है, दूसरे विद्यार्थी बार बार उन्हें देखते हैं, छेड़ते हैं, इसे संसाधन खराब होने की तथा कक्षा कक्ष अधिगम के दुष्प्रभावित होने का भय बना रहता है। इसलिए इन संसाधनों को रखने के लिए विद्यालय में संसाधन कक्ष बनाए जाते हैं। संसाधन कक्षों का अधिगम वातावरण को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इनमें रखे संसाधन पाठ्यक्रम के लिए ही उपयोगी नहीं होते, अपितु पाठ्यक्रम से इतर व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी अत्यधिक उपयोगी होते हैं। वस्तुतः संसाधन कक्ष पाठ्यचर्या में के अभिन्न अंग है। अतः विद्यालय में संसाधन कक्षों की पूर्ण उपयोगिता पाने के लिए विद्यालय में उनकी स्थापना करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, संसाधन कक्ष पर्याप्त बड़ा हो जिसमें अधिगम वातावरण को प्रभावी बनाने वाले सभी संसाधन सहजता से व्यवस्थित रूप में रखे जा सके। संसाधन कक्ष रोशनी युक्त तथा बिजली की सुविधा से युक्त होने चाहिए ताकि उसमें किसी भी संसाधन को लाने ले जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। संसाधन कक्ष में संसाधनों को विषय के अनुसार व्यवस्थित रूप में रखा जाना चाहिए। संसाधन कक्ष में पर्याप्त अलमारियां हो ताकि संसाधन सुरक्षित रूप से रखे जा सके। बड़े संसाधनों को कक्ष
में यथास्थान रखा जाना चाहिए। संसाधन कक्ष का एक इंचार्ज अवश्य होना चाहिए। देखो बेटा, रिसोर्स रूम क्या होते हैं? जैसे अभी प्रीति ने बताया कि सारी चीज़ें हम क्लासरूम में नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चे क्या है, तोड़-फोड़ करते हैं, जो जितने भी रिसोर्स आते हैं उनको तोड़ देते हैं। तो हमने क्या है, गवर्नमेंट या जो भी आपका प्राइवेट स्कूल है, तो उसके जितने भी रिसोर्सेज़ हैं उनको एक अलग से रिसोर्स रूम बनाया जाता है और उसमें सारा सामान रखा जाता है, और जब ज़रूरत होती है हम सामान वहाँ से निकाल के अपने क्लासरूम में ले आते हैं, ताकि जो हमारा सामान है, जैसे मान लीजिए आपकी टेक्स्ट बुक भी आती हैं, आपकी चौक वगैरह हो गया। अब मान लीजिए पूरी पेटी चौक की अगर आपने क्लासरूम में रख दी, तो अगले दिन चौक मिलेंगे ही नहीं हमें, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, क्लास के हिसाब से 2 चौक हम ले आते हैं, ठीक है? कि जब खत्म होएंगे तब हम ले आएंगे। तो ये है हमारा रिसोर्स रूम, यानी कि जो एक्स्ट्रा सामग्री होती है वो हम रिसोर्स रूम में रख देते हैं। और इसका क्या होता है, एक इंचार्ज होता है, यहाँ पर अलमारियां होती हैं भाई, ठीक है? हाँ जी, सिद्धि बताइए। मैम संसाधन कक्ष का क्या मतलब है? मैम वो रिसोर्स हिंदी रूम, में वर्ड था ना। रिसोर्स ओके रूम। मैम। अब देखो ना बेटा, तुम सारी चीजें तो यहाँ पे नहीं रख सकते ना, कि क्लासरूम में मान लो आपने एक पूरा डिब्बा चौक का रख दिया, शाम तक सारे चौक गायब मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, जितनी एक्स्ट्रा हमारे पास मटेरियल होता है उसको एक रूम में इकट्ठा रख देते हैं, चाहे आपका प्लेइंग से रिलेटेड सामान लगा लो, चाहे आपके टेक्स्ट बुक लगा लो, या रिसोर्स और भी कुछ जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, चौक बोर्ड हो गया, ठीक है, डस्टर वगैरह हो गए, तो उनको एक रिसोर्स रूम में रख देते हैं हम। जब भी जरूरत पड़ती है वहाँ से ले आते हैं। इसमें यहाँ पे अलमारियाँ होती हैं, एक इंचार्ज होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बाद बात आती है लाइब्रेरी। भई आपको पता है हर जगह क्या होती है, लाइब्रेरीज़ होती हैं, ठीक है? और लाइब्रेरी में आपकी बुक्स वगैरह होती हैं। लाइब्रेरी का पढ़ दो बेटा प्रीति, लाइब्रेरी का और बाहरी स्थान दोनों इकट्ठे पढ़ देना। ठीक है मैम। पुस्तकालय अधिगम वातावरण को प्रभावी बनाने में पुस्तकालय की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। पुस्तकालय वह स्थान होता है जहाँ विभिन्न विषय तथा संदर्भों की पुस्तकें संग्रहित होती है। पुस्तकालय में इसके अतिरिक्त एक वाचनालय भी होता है जहाँ समाचार व पत्र पत्रिकाएं रखे जाते हैं। पुस्तकालय में जहाँ मनोरंजनात्मक पुस्तकें पत्रिकाएं होती है, वही संदर्भ ग्रंथ भी होते हैं जो पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान को आगे बढ़ा